Welcome back to my channel G Love Matter. This is a question from the English and ये JEE Advanced 2022 में आया था. How we will solve this question in a quick and easy manner? Just see क्या है कि T1 and T2 be two distinct tangents to the ellipse. ये जो है T1 और T2 इसका नाम T1 है. T1 है और ये T2 है, दो इलिप्स है का टेंजेंट है. And suppose the tangent T1 touches P and E at the points A1, P for parabola, इसको A1 लिखिए और and ellipse को किस पॉइंट पे टच करता है A1 and A2 and ये करता है A4 and P को P4, ellipse को करता है A3 पे, ellipse को करता है A3 पे. Touch the parabola P at A1 and A2 and ellipse at A2. ठीक है. And the tangent T2 touches P parabola at A4. A4. Parabola at A4. And ellipse at A3. So this is the case. ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है ना. पहला क्या करता है A1 और A2 पे टच करता है P4 पैराबोला E4 इलिप्स. और दूसरा टेंजेंट क्या करता है टचेस P and E at the points पैराबोला A4 पे A3. So this is all about यानी कि A1, A2, A3, A4. तो ये एक बन गया. तो what is the process कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो हमारा क्या है कि हमें दो चीजें, इसके भी इक्वेशन दिए हुए हैं दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x और इसके भी इक्वेशन दिए हैं x स्क्वायर y 6 प्लस y स्क्वायर. व्हाट इज आवर लाइन ऑफ एक्शन, कैसे सॉल्व करेंगे है ना. तो सबसे पहले हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं और यही टेंजेंट जो है इलिप्स पे भी है और यही है पैराबोला पे. उसके पैराबोला के टेंजेंट और इलिप्स के टेंजेंट को कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ m. तो हमको इससे पॉइंट निकल जाएगा. फिर इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे इक्वेशन से तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा. फिर कांटेक्ट पॉइंट के इक्वेशंस को लगा के हमें ये चार पॉइंट मिल जाएंगे. तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. बैक तो बैठी है ना. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास क्या था कि इक्वेशन क्या होगा इलिप्स का y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये पता ही है आपको. तो ये mx प्लस माइनस a का वैल्यू क्या है 6m स्क्वायर, b क्या है 3, b स्क्वायर 3 है और पैराबोला के टेंजेंट का mx प्लस c होता है तो c बराबर क्या होता है ay है. नाउ वी विल कंपेयर दिस टू दिस क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है. तो 6m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 12x है तो 4a बराबर 12 है तो a बराबर 3 होगा. तो 3/m ये रूट में है स्क्वायर कर देते हैं इधर. तो 6m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9/m स्क्वायर. व्हाट वी विल गेट 6m4 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो फिर 3 ले लेंगे. तो 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2m4 प्लस 3 कॉमन लिया तो इससे कैंसिल आउट होगा प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 3. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2m4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 3. लेट m स्क्वायर बराबर t. 2t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0. 2t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0. तो ये क्या हो जाएगा t कॉमन लेते हैं 2t प्लस 3 माइनस 1 2t प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हो गया t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3 इक्वल टू 0. बट एम स्क्वायर इक्वल टू टी लिया है तो टी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर हम टी बराबर -3/2 ले लेंगे तो ये रिजल्ट
रिजल्ट क्या है, डिस्कार्डेड है। तो t बराबर 1 लेंगे तो m स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो m बराबर प्लस माइनस 1 होगा। नाउ द इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x प्लस 3, y बराबर माइनस x माइनस 3। दिस टू आर द टू इक्वेशन। अब इसको अब क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा गया, तो y बराबर 0 हो गया। अगर y बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। x का वैल्यू माइनस 3 एंड y बराबर 0। ये ऑप्शन नंबर सी में आता है, तो ये तो एक आंसर सही है। अब इसके एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के लिए फिर नेक्स्ट एक पॉइंट तो आया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे। अब देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो कोड ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इलिप्स का निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, hx बाई 3 प्लस ky बाई 6 बराबर 3। तो h क्या है, माइनस 3x बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू हमारा माइनस 2, यानी जो पॉइंट है ना इसका, ये जो होगा माइनस 2 है ना, x का वैल्यू माइनस 2। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू माइनस 2 डाल देते हैं। अब x का वैल्यू माइनस 2 डालेंगे तो ये पॉइंट तो टेंजेंट पे इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो x प्लस 3 है हमारा, तो माइनस 2 प्लस 3 यानी 1। तो ये x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू, एंड y बराबर माइनस 2। जब हम x का वैल्यू यहाँ पे हमने माइनस 2 डाला, तो ये हमने एक्सटर्नल पॉइंट इसको हाँ, इसके लिए भी x का वैल्यू माइनस 2 होगा, तो दूसरे इक्वेशन में डालेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस 2,1। अभी इसको इसमें डालते हैं। नेक्स्ट क्या आया था इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे आएगा ना, y बराबर x, अरे भाया कलर का y बराबर x प्लस 3 एंड y बराबर माइनस x माइनस 3। तो x का वैल्यू आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 y बराबर 1। x का वैल्यू फिर माइनस 2 डालेंगे तो प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग बैक माइनस 2 1 और ये माइनस 2 माइनस 1, तो ये पॉइंट आ गया। अब ये जो माइनस 3,0, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला इटसेल्फ। तो पैराबोला का क्या होता है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला ये होता है y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, है ना। तो 2a का वैल्यू क्या आया था हमारा 3, ये हो गया 6x, x1 क्या है माइनस 3 है, एंड y क्या है 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3। तो फिर यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, 3 प्लस 3 6 एंड y बराबर माइनस 3 तो माइनस 6। तो x का वैल्यू आया हमारा 3 और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 6। अभी आ जाएगा एरिया, तो x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू प्लस 6 एंड ये आ गया माइनस 3 माइनस 6। अब देखो, अभी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये हमारा x का वैल्यू 3 है, ये माइनस 2, तो ये डिस्टेंस तो पता चल गया। कितना हो जाएगा ये, x का वैल्यू हमारा क्या आया था 3 है ना दोनों में केस में। हाँ, x का वैल्यू 3 था ना, हाँ 3 था, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 6 है। x का वैल्यू 3 दोनों के केस में, तो y का वैल्यू प्लस माइनस। अब ये 3 है x का वैल्यू, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है हमारा माइनस 2, तो 3 प्लस 2, तो ये डिस्टेंस आ गया क्या 5 यूनिट, है ना। और ये 6 प्लस 6 क्या हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा y ये 2, तो हाफ 12 प्लस 2 है ना इंटू 5,
तो ये हो गया 7 into 5 35 यूनिट्स। तो 35 स्क्वायर यूनिट्स इज आंसर। अब यहाँ पे 5 भी आ जाता ना तो समझ में आ जाता कि 5 का मल्टीपल में ही आंसर होगा, तो भी आप लगा सकते थे, बट इतना सॉल्व किए तो इतना ये भी सही। तो बट अगर यही एग्जाम दे रहे तो हमें फास्ट करना होता है, तो वहाँ पे जैसे ही 5 आया ना ये डिस्टेंस, तो वैसे हम समझने जा रहे हैं ये तो फिर 35। तो ये ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। So, those who come first time on my channel, don't forget to subscribe. Please like, comment and subscribe. If anyone want to take the online classes for the JEE Advanced, please ping me on IITJEemantra@gmail.com or visit my website that is www.gmantra.co.in or ping me on IIT JEE Mantra. Thank you.